यदि आप भोग लगाने के लिए कुछ बनाना चाहते हैं या फिर व्रत में खाने के लिए कोई चीज़ मीठा कोई बनाना चाहते हैं तो आप ये रेसिपी बना सकते हैं। नमस्कार, मैं मंजू आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने किचन में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मखाने का पाग यानी मखाने की बर्फ़ी बनाएंगे। खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और बनाने में बहुत ही आसान होता है। फटाफट से ये बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्वीट को बनाना। इसे बनाने के लिए हमने सबसे पहले मखाना लिया है। इसमें डालने के लिए हरी इलायची, नारियल का बुरादा है, आप नारियल कस करके भी ले सकते हैं, कुछ बादाम है, कुछ काजू है हमने लिया है। ये ड्राई फ्रूट्स आप ऑप्शनल है, आप अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो सिर्फ मखाने से बना सकते हैं। मखाना को भूनने के लिए हमने यहाँ पर घी लिया है। अगर आपके पास घी ज़्यादा है तो और भी ज़्यादा घी इसमें डाल सकते हैं, यानी जैसे डीप फ्राई करते हैं उस तरीके से घी डाल करके इसमें फ्राई कर सकते हैं आप मखाने को। नहीं तो आप 2 से 3 चम्मच देसी घी डाल करके इसको इस तरीके से ड्राई रोस्ट जैसे होता है उस तरीके से भून लेंगे और इसको मीडियम टू लो आंच पर भूनेंगे। अच्छा से क्रिस्प हो जाना चाहिए। इसको एक बार तोड़ करके देख लेंगे। अगर ये टूट रहा अच्छे से क्रिस्प हो गया है, अब क्या करेंगे, हम गैस को बंद कर देंगे और इसको निकाल लेंगे बाहर। जैसे ही भून जाता है, हल्का सा ब्राउनिश हो जाता है, उसी कढ़ाई में हम फिर से 1 चम्मच घी डालेंगे और जो ड्राई फ्रूट्स है सबसे पहले हम बादाम और काजू को डाल करके भून लेंगे। थोड़ी ही देर में ये बादाम फूलने जैसा हो जाता है, आपको जलाना नहीं है, हल्का सा बस रोस्ट करना है। उसके बाद हम इसमें निकाल लेंगे। थोड़ा सा काजू था टुकड़ा है तो वो ज़्यादा लाल हो रहा है तो उसको पहले मैंने निकाल दिया है। उसके बाद बादाम को भी निकाल लिया है बाहर। घी जो बचा हुआ है उसी घी में हमने थोड़ा सा पिस्ता डाला है, थोड़ा सा चिरौंजी है और लास्ट में हमने थोड़ा सा इसमें डाल दिया था मगज, खीरे का बीज जो होता है वो डाल दिया है हमने। सारी चीज़ों को हल्का हल्का सा रोस्ट करके लेंगे तो ज़्यादा टेस्ट आएगा। वैसे आप इन सब चीज़ों को कच्चा भी डाल सकते हैं। तो सारी चीज़ें हमने ये फ्राई करके ले ली है। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर इलायची जो है वो भी कूट करके ले लिया है। इसी में हम थोड़ा सा डालेंगे काली मिर्च। काली मिर्च हमने 5 से 6 दाना लिया है, ज़्यादा नहीं लेना है आपको। ये भी कूट करके हम ले लेंगे। इस काली मिर्च से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, इसका फ्लेवर बहुत ही मस्त लगता है। इसमें जो मीठे का टेस्ट होता है उसको बैलेंस करके रखता है। और क्योंकि ये चीनी का पाग बनेगा तो मीठा थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसलिए अगर 2-4 दाना आप काली मिर्च का डाल देंगे या फिर आपके पास सफ़ेद काली मिर्च जो होता है, सफ़ेद मिर्च गोल वाला, उसको भी डाल सकते हैं आप। इसके बाद क्या करेंगे, हम ये जो मखाना रखे हैं भून करके इसको इस तरीके से कूट करके ले लेंगे। आप चाहें तो मिक्सर जार में डाल करके इसको हल्का सा क्रश कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या हुआ, मेरे यहाँ लाइट अभी कट गई तो मैं सारी चीज़ों को कूट करके ही इस तरीके से ले ली हूँ। इसको बहुत ज़्यादा आपको बारीक नहीं पीसना है, अगर ग्राइंडर जार में भी डाल रहे हैं तो थोड़ा सा दरदरा ही कूटें। मैं सारा चीज़ मैं इसी में कूट करके ले रही हूँ। हल्का सा मोटा रहता है तभी इसका जो पाग बनेगा वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, हल्का सा क्रंच उसमें आएगा। हमने मखाने को कूट करके ले लिया और इसी में हम ये बादाम को भी कूट करके ले लेंगे। हल्का सा मोटा मोटा ये भी रहेगा। सच मानिए इसका टेस्ट इतना अच्छा लग रहा था। आपको अगर चढ़ाने के लिए, भोग लगाने के लिए कोई चीज़ घर में बनाना चाहते हैं तो आप इसको बना सकते हैं, या फिर व्रत में खाने के लिए भी बना सकते हैं इसको। बादाम और सारी चीज़ें हमने जो है कूट करके सारी चीज़ें पहले से ही तैयारी करके आपको ले लेनी है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा किशमिश लिया है, वो हमने नहीं भुना है, और नारियल का जो पाउडर था वो भी हमने नहीं भुना है। आप चाहें तो हल्का सा रोस्ट करके वो भी ले सकते हैं। सारी चीज़ों को तैयारी करने के बाद ही हम यहाँ पर चाशनी बनाएंगे। आधी कटोरी हमने चीनी लिया था और उससे आधा हमने इसमें पानी डाला है और इसको चलाते हुए हम इसका पाग बनाएंगे, चाशनी बनाएंगे। जब तक ये चीनी पिघलेगा नहीं, इसको इसी तरीके से चलाते रहेंगे। थोड़ी देर बीतने पर ही, 2 से 3 मिनट बीतने पर ही ये बन करके तैयार भी हो जाता है। जब तक चाशनी बन रही है हम क्या करेंगे, जिस बर्तन में हमें ये जमाना है, सेट करना है, उस बर्तन को हम घी लगा करके अच्छे से पहले से ही रेडी करके रखेंगे।
ये पहले से रेडी करके रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बाद में आपके पास समय नहीं मिलता है, क्योंकि घी जैसे ही चाशनी ये तैयार होगा तुरंत ही ये जमने लगता है। तो जैसे चाशनी आप देख सकते हैं गाढ़ा एकदम पक जाए, हाथों में इस तरीके से लेकर के देखें, ये हल्का सा ये तार बनना शुरू हो जाए, बस जस्ट तुरंत ही आपको सारी चीज़ें जो अपने क्रश करके रखा है गैस को बंद कर दीजिए और फटाफट से सारी चीज़ें डाल करके इसमें मिला लीजिए। फटाफट से हमने क्रश किया हुआ मखाना, नारियल और जो भी ड्राई फ्रूट्स था हमारे पास, किशमिश और इलायची का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, वो मैंने डाल दिया है। गैस हमने यहाँ पर बंद कर दिया है और फटाफट से आपको ये काम करना है, तुरंत मिलाना है। यानी आपको जैसे ही तार की चाशनी बनने लगे उस तुरंत ही आपको ये काम करना है। अगर थोड़ा सा भी आप लेट करेंगे, कुछ सेकंड का भी लेट करेंगे तो क्या होगा, सारा का सारा कढ़ाई में ही ये जम जाएगा, यानी पूरा भूरा बन जाएगा। तो देखिए मैं फटाफट से ये कर रही हूँ, इसलिए थाली में पहले से घी आपको लगा करके रखना है। मिलाने के बाद क्या करेंगे, थाली में इस तरीके से निकालेंगे और फटाफट से इसको दबा करके हम इसको सेट करेंगे। गरम गरम में ही फटाफट से इसको दबाना है आपको। आप चाहें तो कलछी से या फिर कोई कटोरी इस तरीके से ले लिए, इसको इस तरीके से दबा दीजिए। ऐसी कटोरी लीजिए जो नीचे से जिसका तला बिल्कुल चिकना हो, उससे आप दबाएंगे तो बहुत अच्छे से ये दब जाता है, सेट हो जाता है। इसमें आपको लापरवाही नहीं करनी है, जल्दीबाजी तुरंत ही करना है, जल्दी जल्दी से ही। तो थोड़ी देर बीतने के बाद हल्का सा जब गर्म ही रहे, पूरी तरीके से ठंडा नहीं होना चाहिए, हल्का सा गर्म ही रहे, तभी हम इसमें काटने का इस तरीके से निशान लगा देंगे, क्योंकि पूरी तरीके से अगर ये ठंडा हो जाएगा तो कटेगा नहीं। और क्योंकि इसमें दानेदार सब कुछ चीज़ें थोड़ी सी मोटी मोटी हमने रखी है, तो ये क्या होगा, बिल्कुल फिनिशिंग इसमें नहीं आएगी। थोड़ा सा रफली जैसे होता है ना, उस तरीके से कट करके आएगा। लेकिन सच में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके ये बर्फ़ी हमारा तैयार हुआ था। तो आपको भी जब कभी बनाना हो इस तरीके से तो ये बना सकते हैं आप। इसको मैं देखिए निकाल करके आपको दिखाती हूँ, किनारे से छोटा छोटा पीस देखिए, और कितने आसानी से ये निकल जाता है, बहुत ही आसानी से पीस पीस निकल जाता है। अगर आप पहले से ही निशान लगा के रखते हैं तो बहुत ही आराम से ये निकल जाएगा, बिल्कुल बर्फ़ी इसमें निकल जाती है। तो इसी तरीके से हम सारी बर्फ़ी को अपने निकाल लेंगे। इसका कलर देखिए, अभी लाइट कटा हुआ है तो इसका कलर अभी देखने में बिल्कुल वाइट वाइट लग रहा है। इसके बाद थोड़ी देर में लाइट आ गया था, जब हमने लाइट आने पर इसको किया तो बिल्कुल हरा हरा सा दिखाई दे रहा था, क्योंकि इसमें हमने पिस्ता डाला था तो उसका कलर जो है ग्रीन ग्रीन बहुत ही अच्छा लग रहा था इसमें। और खाने में तो बहुत ही लाजवाब ये बना हुआ था। आप इसको एक बार बना करके रख लीजिए तो आप महीनों तक ये ख़राब नहीं होगा, ये इतना टेस्टी बनता है। देखिए अभी लाइट आने के बाद इसका कलर देखिए कैसा हो गया है, देखने में और भी सुंदर लग रहा है, बिल्कुल पिस्ता के कलर के जैसा। इसको बनाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान अगर देंगे आप तो बहुत ही अच्छा बनेगा। जब इसकी चाशनी तैयार करते हैं उस टाइम आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे ही तार एकदम यानी गाढ़ी चाशनी बन जाए, यानी तार बनना शुरू हो, तुरंत ही आप इस चीज़ को सारे आप मिक्सचर उसमें डाल करके तुरंत ही इसको जमा दें तो बहुत ही अच्छे से जम जाएगा। इसको मैं आपको एक तोड़ करके दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट और कितना मुलायम बना हुआ है। तो एक बार इस तरीके से आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।